नमस्कार, मैं पंडित मनीष अवस्थी, ज्योतिषाचार्य। देखिए, आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है, अभिनंदन है। आज इस वीडियो में मांगलिक दोष क्या होता है, इसका परिहार कैसे होता है, और अगर परिहार नहीं होता है लड़का या लड़की की कुंडली में, तो इसके लिए क्या उपाय शास्त्रों में बताए गए हैं। शास्त्रोक्त उपाय क्या हैं, इस पर चर्चा करेंगे। देखिए, छोटे मोटे तौर पर आप सभी जानते हैं कि जन्म कुंडली का जो सप्तम भाव होता है वह, यानी ये वाला भाव, ये लग्न है, यह सप्तम भाव है। ये सप्तम भाव विवाह सुख का भाव होता है। अगर यह अच्छी स्थिति में है, यानी सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र शुभ ग्रहों से युति और दृष्टि किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से लड़का या लड़की को विवाह का सुख मिलेगा। सप्तम भाव में शुभ ग्रह हो या शुभ ग्रह की दृष्टि हो। सप्तमेश का मतलब होता है सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसका स्वामी ग्रह जो होता है, यानी उस राशि का जो स्वामी होता है वह सप्तमेश कहा जाता है। वह कुंडली में अच्छे स्थानों में बैठा हो, यानी लग्न से छठे, आठवें या 12वें भाव में न हो, अन्य स्थानों में बैठा हो और शुभ ग्रह से दृष्टि और युति किए हुए हो, तो विवाह का सुख देने वाला होता है। और कारक ग्रह शुक्र, विवाह सुख का कारक पुरुष के लिए शुक्र होता है, स्त्री के लिए गुरु होता है। तो यह दोनों ही ग्रह, यानी इस पुरुष की कुंडली में शुक्र और स्त्री की कुंडली में शुक्र और गुरु दोनों अगर अच्छी स्थिति में बैठे हुए हैं, शुभ ग्रह से दृष्टि और युति किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से विवाह यानी दाम्पत्य का अच्छा सुख प्राप्त होता है। और अगर यह स्थिति खराब है, यानी सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक शुक्र पाप ग्रहों से दृष्टि और युति किए हुए हैं, तो निश्चित रूप से आपका दाम्पत्य जीवन कष्टकारक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो यह चीज सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। अगर यह चीजें प्रतिकूल हैं, यानी सप्तम भाव, सप्तमेश और कारक पाप ग्रहों से दृष्टि और युति किए हुए हैं, और जैसा मैंने बताया कि सप्तमेश छठे, 8वें या 12वें में हो, नीच राशि में हो, अस्तो पाप ग्रहों से दृष्टि और युति किए हुए, तो दाम्पत्य सुख को नष्ट करता है। अब दूसरा नंबर आता है मांगलिक दोष। यह क्या होता है? जन्म पत्रिका का लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश, यह जो स्थान होते हैं, इनमें अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष होता है। लेकिन शास्त्रों में सिर्फ मंगल से ही मांगलिक दोष नहीं बताया गया, 5 ग्रहों को मांगलिक दोष देने वाला माना गया, यानी कारक माना गया है। सर्वाधिक कष्टकारक मंगल होता है, जो विवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। उसके बाद शनि, उसके बाद सूर्य, उसके बाद राहु, और उस अंततः केतु दाम्पत्य जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। यानी लग्न, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और द्वादश स्थान में मंगल हो तो सर्वाधिक परेशानी देने वाला होगा, शनि हो तो भी मांगलिक दोष उत्पन्न करेगा, सूर्य हो तो भी दिक्कत देगा, और राहु और केतु बैठे हो तो भी निश्चित रूप से दाम्पत्य सुख की हानि करेंगे। और अगर इन स्थानों में एक से अधिक यह ग्रह बैठे हों, विशेष रूप से सप्तम भाव में शनि, राहु, केतु, सूर्य और मंगल में से जितने अधिकाधिक ग्रह इस स्थान में आ जाएंगे, उतना जन्म पत्रिका के लिए अशुभ स्थिति होगी दाम्पत्य जीवन के लिए। स्त्री की कुंडली में वैधव्य योग बनेगा, एक से अधिक विवाह के योग बनेंगे, आचरणहीनता का योग घटित होगा और पुरुष की कुंडली में विदुर योग घटित होगा। अगर सप्तम भाव में विशेष रूप से यह पाप ग्रह अधिक से अधिक बैठे होंगे, तो ये निश्चित रूप से विवाह को नष्ट करने वाला योग होता है। स्त्री मर जाएगी पुरुष की, और अगर पुरुष और स्त्री है तो उसकी कुंडली में इस पुरुष के मरण का योग घटित होता है। उसी प्रकार से अष्टम भाव में अगर एक से अधिक पाप ग्रह हो तो भी मांगलिक दोष नुकसान पहुंचाएगा। द्वादश में इस प्रकार से एक से अधिक पाप ग्रह होंगे तो भी मांगलिक दोष घटित होगा। लग्न और चतुर्थ में भी इसी प्रकार से मंगल, शनि, राहु, केतु में से अधिक 2 या 3 ग्रह बैठे होंगे, तो कहीं ना कहीं आपके दाम्पत्य जीवन को प्रभावित करेंगे। लेकिन होता क्या है कि कहीं कहीं ऐसा कुछ नहीं होता जन्म कुंडलियों में, सिर्फ कहीं कोई मंगल बैठा होता है, क्योंकि जन साधारण मंगल को लेता है, शनि, राहु, केतु आदि के विषय में ज़्यादा जानकारी नहीं रखते हैं।
मंगल कहीं किसी ने देख लिया लग्न में बैठा हुआ है, या चतुर्थ में बैठा हुआ है, या द्वादश में बैठा हुआ है, या सप्तम में, अष्टम में है, तो मांगलिक दोष मान लिया जाता है। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इन स्थानों में मंगल होने से भी उसी कुंडली में उस मंगल के दोष का परिहार हो जाता है। मान लीजिए मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है, कोई बात नहीं, मांगलिक दोष है, सिद्धांततः मांगलिक दोष है। लेकिन मैंने बताया सप्तम भाव में अगर शुभ ग्रह बैठा होगा, शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, या सप्तमेश यानी सप्तम भाव में जो राशि पड़ी है उसी का मालिक अगर सप्तम में बैठा होगा, शुक्र अच्छी स्थिति में बैठा होगा, तो ये जो चतुर्थ भाव का मंगल है ये दाम्पत्य जीवन को हानि नहीं पहुंचा सकता। यानी कि मांगलिक दोष का उसी कुंडली में परिहार हो गया। इसे आत्मगत कुंडली परिहार योग बोलते हैं। यानी कि मांगलिक दोष तो बनता है, लेकिन सप्तम भाव अच्छी स्थिति में होने से इस मांगलिक दोष का दुष्प्रभाव नष्ट हो गया, खत्म हो गया है मांगलिक दोष। लेकिन जनसाधारण इसको नहीं जानता है, सिर्फ अपने जो है बस मंगल कहीं आपने देख लिया नेट पर या किसी से सुन लिया, तो आपने लड़का लड़की को मांगलिक मान लिया और आप उसमें लगे हुए हैं कि साहब मेरे लड़का मंगली है, लड़की मंगली है, और अच्छे अच्छे रिश्तों को आप छोड़ना शुरू कर देते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो बेशक मांगलिक दोष है, परंतु उसके अंदर अगर उसी कुंडली में उस मंगल के दोष का परिहार हो रहा है तो मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल किसी स्थान में बैठा, अगर मंगल सप्तम भाव में भी है परंतु सप्तम भाव में शुभ ग्रह गुरु, शुक्र आदि ग्रह बैठे होंगे, बुध आदि बैठा होगा, और सप्तम पर शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, तो भी मांगलिक दोष को विशेष नुकसान नहीं पहुंचा सकता, मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। मंगल कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि शुभ ग्रहों का प्रभाव सप्तम भाव पर है। द्वादश में मंगल बैठा हो कोई बात नहीं, दो पाप ग्रह भी अगर आ जाएं, परंतु सप्तम भाव में अधिकाधिक शुभ ग्रहों की दृष्टि और युति हुई तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। उसी कुंडली में ही मांगलिक दोष नष्ट हो जाता है। और अगर मांगलिक दोष का परिहार नहीं बनना है तो जैसे जन्म पत्रिका मिलाई जाती है कि अगर लड़के की कुंडली मांगलिक है या लड़की की कुंडली मांगलिक है, तो जन्म पत्रिका मिलान में इन्हीं स्थानों में अगर मंगल बैठा हो तो मांगलिक दोष का परिहार हो जाएगा, या शनि बैठा हो, राहु हो, केतु हो, तो भी मांगलिक दोष का परिहार हो जाता है। यानी मांगलिक लड़के का विवाह मांगलिक लड़की से करने पर विवाह का दोष, मांगल्य दोष, मांगलिक दोष जिसे कहते हैं, नष्ट हो जाता है। परंतु जनसाधारण सिर्फ मंगल को पकड़ के बैठा रहता है कि मंगल लग्न में बैठा है, चतुर्थ बैठा हुआ है, द्वादश बैठा हुआ है, अष्टम बैठा हुआ है तो मांगलिक है। सप्तम भाव विशेष रूप से विचारणीय होता है। अगर यह भाव आपका अच्छा है, बलवान है, सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र अच्छी स्थिति में, नवांश कुंडली में ग्रहों की अच्छी स्थिति है, तो मांगलिक दोष आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। और नॉन मांगलिक लड़का लड़की से भी विवाह संपन्न होता है। लेकिन आपने स्वतः ही एक धारणा बना लिए, बिना जाने समझे, बिना ज्योतिष का पूरा ज्ञान लिए हुए, और आपने मंगली या मांगलिक घोषित किया हुआ है और रिश्ते आप तोड़ते चले जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। विद्वान ज्योतिषी जन्म पत्रिका का विश्लेषण करवाइए, विवाह से पूर्व मेलापक करवाइए। ग्रह मेलापक होता है जन्म पत्रिका का। ग्रह मेलापक से मतलब कुंडली में ग्रह कहाँ बैठे हुए हैं, क्या स्थिति है। नक्षत्र मेलापक होता है, जैसे हम लोग कुंडली मिलान कहते हैं, गुण मिलान कहते हैं। और गुण मिलान में भी अगर मांगलिक दोष है, निश्चित रूप से है, और उसका परिहार नहीं हो रहा है, यानी सप्तम भाव में शनि, राहु, मंगल, केतु, सूर्य में से 2 या 3 ग्रह पड़े हुए हैं, तो मांगलिक दोष घटित होगा, निश्चित है। तो उस समय कुंडली मिलान जरूरी होता है। लड़की की कुंडली में यह योग है तो लड़के की कुंडली में भी अगर इसी प्रकार का योग होगा तो मांगलिक दोष दोनों का कट जाएगा। कांटे को कांटा काट देता है, और लोहे को लोहा से ही हटाया, कांटे जहर को जहर से मारा जाता है। तो दोनों की कुंडली में मांगलिक दोष होने पर इस दोष का परिहार होता है। तो यह ध्यान रखने वाली चीज़ है। दूसरी चीज जो ये है कि जब मान लीजिए प्रबल मांगलिक दोष बना हुआ है, वैधव्य योग है स्त्री की कुंडली में, पुरुष की कुंडली में विद्र योग है, तो जन्म पत्रिका का हम जब मिलान करेंगे तो उसके अंदर हमको यह देखना पड़ेगा कि जो गुण मिलान है उसके अंदर नाड़ी दोष और भकूट दोष नहीं आना चाहिए। यानी नाड़ी दोष और भकूट, नाड़ी दोष होता है जब लड़का लड़की एक ही नाड़ी के होते हैं, 3 नाड़ियाँ होती हैं, आद्य मध्य अंत्य, यानी आदि मध्य अंत्य 3 नाड़ियाँ होती हैं। एक ही नाड़ी अगर हो तो दोष होता है। यानी लड़का लड़की की एक ही नाड़ी हो, मध्य नाड़ी हो, आद्य नाड़ी हो या अंत्य नाड़ी हो, तो ये दोष होता है। तो अलग अलग नाड़ियाँ होनी चाहिए। और भकूट दोष यानी आपस में जो संबंध 6ठे 8वें का संबंध नहीं होना चाहिए, आपके नवम पंचम नहीं होना चाहिए, और आपका यानी षडाष्टक, नवम पंचम और द्विद्वाशक यह दोष माना गया है।
तो ये दोष नहीं होना चाहिए, इनका नहीं आना चाहिए, यानी जन्मपत्रिका मिलान में, नक्षत्र मिलान में, नहीं तो फिर दिक्कत होती है। तो ये दोष नहीं आना चाहिए और कुंडली मिलान अच्छे से होना चाहिए, यानी मंगली का विवाह मंगली से ही होना चाहिए। अगर इसका परिहार नहीं बनता है तो ही विवाह संपन्न करना चाहिए। लेकिन मान लीजिए विवाह हो गया, कुंडली नहीं मिलाई, शादी कर ली, प्रेम विवाह कर लिया, फिर क्या करें? फंस गए। बाद में मालूम पड़ा साहब ये तो दिक्कत हो रही है, जूते चल रहे हैं शादी में, कोर्ट कचहरी मुकदमा हो रहा है, स्वास्थ्य हानि हो रही है, क्योंकि मांगलिक दोष बना हुआ, अपना असर दिखाएगा। ग्रह अपना असर दिखाए बगैर नहीं मानता है। अगर वास्तव में मांगलिक दोष बना हुआ है, सप्तम भाव की स्थिति कमजोर है, सप्तमेश की स्थिति कमजोर है, शुक्र और बृहस्पति की स्थिति कमजोर है, और मांगलिक दोष भी बना हुआ है, तो निश्चित रूप से हानि करेगा। तो विवाह मेलापक आवश्यक होता है। लेकिन मान लीजिए विवाह हो गया, अब क्या करें? अब शास्त्र में उपाय क्या है, क्या करेंगे आप? तो धर्म सिंधु के अनुसार विवाह हो गया, उसके बाद आप लड़की, तो देखिए मांगलिक दोष घटित होगा। तो मांगलिक दोष बना हुआ है लड़के की कुंडली में या लड़की की कुंडली में, और उसका आत्म कुंडलीगत परिहार नहीं हो रहा है, यानी कि कुंडली में उसका परिहार नहीं है, प्रबल मांगलिक दोष है। सप्तम भाव की स्थिति खराब है, सप्तमेश की और शुक्र की स्थिति खराब है, और मांगलिक दोष भी बन गया ऊपर से, यानी शनि मंगल राहु केतु सूर्य की दृष्टि होती सप्तम भाव पर, या अष्टम में पड़ा है, द्वादश में है, लग्न में, चतुर्थ में है। तो फिर अब विवाह से पूर्व ही इसका उपाय किया जा सकता है, बाद में नहीं होगा कुछ। बाद में फिर यह है कि आप पूजा पाठ वगैरह कुछ कर सकते हैं दोष की निवृत्ति के लिए। अगर आपने विवाह कर लिया, प्रेम विवाह आदि विवाह कर लिया आपने, और दोष है तो वो अपना असर दिखाएगा, उसकी निवृत्ति के लिए फिर पूजा पाठ वगैरह जो है अपना वो अलग विषय है। लेकिन बीमारी लगने से पहले ही सावधानी जरूरी होती है, उसका भलाई इसी में है। तो अगर इस प्रकार से दोष बना हुआ है लड़का लड़की की कुंडली में और उसका कोई परिहार नहीं बनना है, तो इसके लिए शास्त्रों में लड़की के लिए कुंभ विवाह बताया गया है धर्म सिंधु में, और लड़के के लिए अर्क विवाह बताया गया है। कुंभ विवाह होता है भगवान विष्णु के साथ विधि विधान पूर्वक, विवाह से पूर्व ही कन्या का विवाह करा दिया जाता है, यानी भगवान विष्णु के साथ विधिवत विवाह करने से वैधव्य दोष, मांगलिक दोष, आचरणहीनता का दोष, दाम्पत्य जीवन में कलह, कष्ट, इस सभी दोषों की निवृत्ति हो जाती है विधान पूर्वक अगर कुंभ विवाह लड़की का करा दिया जाए। और लड़के का अर्क विवाह कराया जाता है। अर्क का पेड़ होता है, अर्क का पौधा होता है, और उसे आपके उत्तर भारत में मंदार का पौधा भी कहते हैं। उसके साथ विधिवत विवाह लड़के का करा दिया जाता है, क्योंकि अर्क के पौधे में भगवान सूर्य की पुत्री का निवास माना गया है। तो उसके साथ विधान पूर्वक विवाह से पूर्व ही लड़के का विवाह कराकर इस दोष की निवृत्ति कर दी जाती है। बाकी और कोई उपाय इसका होता नहीं है। विवाह से पूर्व लड़का या लड़की का कुंभ विवाह और अर्क विवाह संपादित करा दिया जाता है। अर्क विवाह में यही होता है कि आपके भगवान गणेश गौरी का षोडशोपचार पूजन, कलश स्थापन, नवग्रह मंडल पर 9 ग्रहों का आवाहन, स्थापन, पूजन किया जाता है, षोडश मात्र का पूजन किया जाता है। फिर अर्क के पेड़ या पौधे का षोडशोपचार पूजन कर उसका लड़के के साथ गठबंधन कराकर अर्क विवाह को संपन्न किया जाता है। बाकी और कोई विवाह नहीं होता है इसका, और कोई जो बताया गया शास्त्रों में। लड़की के लिए कुंभ विवाह, विष्णु विवाह आप इसे कह सकते हैं, और लड़के के लिए अर्क विवाह, बस यही 2 उपाय होते हैं। विवाह पूर्व अगर विधान पूर्वक करा दिए जाएं तो मांगलिक दोष, वैधव्य दोष, द्विविवाह, बहुविवाह, अकाल मृत्यु का जो योग दाम्पत्य जीवन में स्त्री पुरुष के लिए बनता है वो नष्ट हो जाता है अगर विधान पूर्वक ये करा दिया जाए। अगर ये स्थिति है जन्म पत्रिका में स्त्री पुरुष के। लेकिन वस्तुतः यह देखा जाता है कि सिर्फ मंगल के इन स्थानों में बैठने से ही आप खुद से निर्णय कर लेते हैं कि साहब मांगलिक दोष हो गया, और खाम खाम में खुद ही पंडित बनकर अपने रिश्तों को बिगाड़ते हैं, और आयु बढ़ती जाती है, फिर संकट बढ़ता चला जाता है, उम्र बढ़ती है, टेंशन बढ़ती है। तो ये नहीं होता है, सिर्फ मंगल के बैठने भर से नहीं होता है। मूल रूप से सप्तम भाव, सप्तमेश शुक्र
और बृहस्पति की स्थिति विचारणीय होती है। अगर यह स्थिति अच्छी है तो वैसा मांगलिक दोष है उसका स्वतः परिहार हो जाएगा, इसी कुंडली में परिहार हो जाएगा, अपनी कुंडली में परिहार हो जाता है। और आप खाम का ढोला पीट रहेंगे साहब वो मांगलिक दोष है, मांगलिक दोष है, कोई दोष नहीं होता, खत्म हो जाता है मांगलिक दोष। लेकिन अगर मांगलिक दोष है तो लड़की की कुंडली में सप्तम और अष्टम स्थान में विशेष रूप से विचार किया जाता है। लड़की की कुंडली में सप्तम में मंगल हो या शनि हो या अष्टम में मंगल शनि हो तो ये दोष कारक होता है। लड़के की कुंडली में छठे सातवें आठवें में शनि राहु मंगल की स्थिति हो तो भी दोष कारक होता है। अगर दोनों की कुंडली में ये दोष हो तो फिर आपस में इनका मांगलिक दोष, मैंने दोनों की कुंडली मांगलिक दोष होने पर विवाह करने की शास्त्राज्ञा, इससे दोष समाप्त हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये है शास्त्रों में। तो मंगली लड़की का विवाह मंगली लड़के के साथ कराने का शास्त्रीय विधान है। तो अगर इस प्रकार से कोई लड़का लड़की नहीं मिल रहा है जो मांगलिक योग से युक्त हैं, लड़का मांगलिक है लड़की मांगलिक है, तो उसका विवाह पूर्व ही फिर कुंभ विवाह लड़की का और लड़के का अर्क विवाह संपादित कर किसी दीर्घजीवी वर के साथ इनका विवाह कर देना चाहिए, तो उससे दोष की निवृत्ति हो जाती है। परंतु प्रबल मांगलिक दोष अगर बना हुआ है और आपने ऐसे ही विवाह किया तो ग्रह अपना प्रभाव दिखाकर छोड़ेगा, फिर आप बच नहीं सकते। विवाह करने के बाद फिर आप ये है कि फिर आप कुछ पूजा पाठ करके उस दोष की जिस सीमा तक निवृत्ति कर सकते हैं उतना आप करिए, लेकिन ग्रह अपना प्रभाव दिखा कर रहता है। तो विवाह पूर्व ही कुंभ विवाह और अर्क विवाह कर आप इस दोष से मुक्त हो सकते हैं। तो मांगलिक दोष मूलतः 5 ग्रहों से बनता है, मंगल शनि सूर्य राहु केतु उत्तरोत्तर यह मांगलिक दोष की सृष्टि करते हैं जनपत्रिका में। और सप्तम भाव विशेष रूप से इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सप्तम भाव सप्तमेश और शुक्र, इनकी स्थिति विचारणीय होती है, नवांश कुंडली भी विचारणीय होती है। अगर यहाँ स्थिति अच्छी है तो मांगलिक दोष का कोई विशेष प्रभाव जीवन पर नहीं देखा गया। अगर यहाँ सप्तम भाव खराब हो जाता है आपका, सप्तमेश अष्टम चला जाए, छठे चला जाए, द्वादश में चला जाए और कोई मांगलिक दोष ना हो तो भी दाम्पत्य जीवन नष्ट हो जाएगा। सिर्फ मांगलिक दोष से विवाह खराब नहीं होता, सप्तम भाव को देखा जाता है। मांगलिक दोष है तो वो खराब करेगा, अगर मांगलिक दोष नहीं है परंतु सप्तम भाव सप्तमेश और कारक या अच्छी स्थिति में नहीं है तो भी दाम्पत्य जीवन को नष्ट कर देगा। तो उसकी निवृत्ति के लिए भी कुंभ विवाह और अर्क विवाह का विधान शास्त्रों में बताया गया। तो इस प्रकार से इस दोष की निवृत्ति करनी चाहिए। इस वीडियो में इतना ही, मैं अपनी बात कहीं समाप्त करूंगा। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और मांगलिक दोष से डरने की आवश्यकता नहीं है। जनपत्रिका का विश्लेषण करवाना चाहते हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर भी है। नमस्कार।